हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो हमारी फेवरेट सब स्टोरी लाइन के एंड में हमने आपको दो कॉमिक्स की चॉइस दी थी, पर ज़्यादातर लोगों को ये दोनों कॉमिक्स देखनी थी, तो हम ऑलरेडी उसमें से एक बना चुके हैं जो था कोलोसिस वर्सेस जगरनॉट। तो ये होगा दूसरा वीडियो जो है हल्क वर्सेस ड्रैकुला, और ये स्टोरी भी फेवरेट सेल्फ स्टोरी के दौरान प्लेस लेती है। और अगर आपने हमारी फेवरेट सेल्फ स्टोरी नहीं देखी है तो देख लें, क्योंकि वो स्टोरी बहुत ज़्यादा एक्शन और इंटरेस्टिंग मोमेंट से भरी हुई है। सो लेट्स बिगिन। एक एसगार्डियन विलन जिसका नाम सरपेंट है, वो अपनी द वर्दी नाम की एक टीम जमा करता है जिसमें 8 लोग थे। उन सबको वो एक एन्चांटेड हैमर देता है जिससे उनकी पावर बढ़ जाती है और वो थोड़े बहुत सरपेंट के कंट्रोल में रहते हैं। ये हैमर जिसके पास आता है वो और भी पावरफुल हो जाता है और उसे एक नया टाइटल मिल जाता है। तो इनमें से एक हैमर आता है हल्क के पास और वो बन जाता है नल, ब्रेकर ऑफ वर्ल्ड्स। और नल और थॉर की फाइट होती है और थॉर अपना पूरा जोर लगाकर नल को स्पेस में भेज देता है और खुद बेहोश हो जाता है। तो हल्क वर्सेस ड्रैकुला स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। थॉर के एक हिट से हल्क स्पेस में पहुँच जाता है और थोड़ी देर बाद वो अर्थ पर रोमानिया के जंगलों में गिर जाता है। वो ड्रैकुला के किंगडम के नजदीक था और वो और भी गुस्से में था और हर जगह तबाही मचा रहा था। तब ड्रैकुला के लोग उसके सामने आते हैं और उसे कहते हैं, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, अगर तुम अभी यहाँ से चले जाओगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तब हल्क अपने हैमर से उस वैम्पायर का सिर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। सभी वैम्पायर गार्ड्स हल्क पर फायर करते हैं, पर हल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको मारता जाता है। फिर हम ड्रैकुला को देखते हैं और वो कोई प्लान बनाने के लिए सोच रहा था। उसका एक कमांडर उसे कहता है कि हम एक दिन में 45,000 लोगों की आर्मी जमा करके हल्क से फाइट कर सकते हैं। तब वो कहता है कि हमारी आर्मी के लोग उसके लिए मच्छर की तरह हैं, हल्क को आर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लोग हल्क पर डीमन जैसे क्रीचर्स छोड़ते हैं, पर हल्क उनको आराम से मार देता है। ड्रैकुला के सामने रेजो कोडो आ जाता है। रेजो एक पावरफुल वैम्पायर है जो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। रेजो के पास उसकी एक वैम्पायर की भी टीम है जिसका नाम है द फॉरगिवन। इसमें अलग अलग एबिलिटीज वाले वैम्पायर्स हैं। रेजो ड्रैकुला से कहता है कि मुझे इस सब के बारे में बताओ, मैं उसे हराने की तरकीब सोचता हूँ। और ड्रैकुला उसे सब बताता है और कहता है कि मेरे पास भी एक प्लान है। वो हल्क पर प्लेन से एक 4 हाथ वाला बड़ा मॉन्स्टर ड्रॉप करता है जो हल्क से डबल साइज का था। तब ड्रैकुला का बेटा जेनिस कहता है कि एक मॉन्स्टर से कुछ नहीं होगा। तब ड्रैकुला कहता है कि किसने कहा कि मैं सिर्फ एक मॉन्स्टर छोड़ रहा हूँ। तब हम देखते हैं कि उसने हल्क पर 50 मॉन्स्टर छोड़े थे, पर हल्क उन सबको देखकर हंसता है। ये सभी मॉन्स्टर्स हल्क के साइज के या उससे बड़े थे, पर हल्क उन्हें बिल्कुल आसानी से और मजे से मार रहा था। उनमें से एक बड़ा ड्रैगन जैसा भी एक मॉन्स्टर था। तब हल्क कहता है कि तुम भले ही कितने भी बड़े हो, लेकिन मेरे लिए तुम छोटे ही हो। ड्रैकुला कहता है कि मुझे लगा हल्क को उन मॉन्स्टर को हराने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, पर उसने सिर्फ 20 मिनट में सबको हरा दिया। फिर रेजो हल्क को रोकने के लिए अपनी टीम को भेजता है, पर एक एक करके हल्क उसकी पूरी टीम को हरा देता है। ड्रैकुला रेजो से पूछता है कि तुमने कोई प्लान बनाया कि नहीं। तब रेजो कहता है कि हल्क को कोई आर्मी या वेपन नहीं रोक सकता, उसे हराना नामुमकिन है। और वो वहाँ से चला जाता है। वो सीधा अपनी टीम के पास जाता है। उसकी टीम में इनका नाम की एक वैम्पायर थी। रेजो उसे अपने साथ बुलाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी एबिलिटी की ज़रूरत है। फिर हम ड्रैकुला को देखते हैं। उसके पास एक और प्लान था। वो हल्क को एक जगह ट्रैप करके उस पर एडामेंटियम जाल फेंकता है। और जैसे कि हमें पता है, एडामेंटियम मार्वल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल में से एक है। रेजो की टीम द फॉरगिवन फिर से हल्क को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे 2 ट्रेन के बीच में कुचलने की कोशिश करते हैं, पर हल्क को उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी ड्रैकुला अपने आर्मी के साथ हल्क के सामने आ जाता है और ड्रैकुला हल्क पर एडामेंटियम जाल फेंक देता है और हल्क फंस जाता है। इस जाल में ग्रेविटी जनरेटर्स भी थे जो चिपकने के बाद हल्क का वजन और भी 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि अब उसके लिए खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पर यह हल्क हार मानने वाला नहीं था। और यहाँ हम एक शॉकिंग मूवमेंट देखते हैं। हल्क उस ट्रैप को अपने हाथों से तोड़ देता है, यानी कि एडामेंटियम को, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटल है। और फिर वो सीधा ड्रैकुला पर कूदता है और ड्रैकुला को एक ही हिट में ज़मीन पर ला देता है और ड्रैकुला बुरी तरह से घायल हो जाता है।
हल्क कहता है कि तुम वैम्पायर के राजा होकर डर रहे हो, और जैसा कि हमें पता है कि इस हैमर की वजह से जितने लोग डरेंगे उतना हल्क स्ट्रांग होते जाएगा। तो अब ड्रैकुला भी हल्क से डर रहा था और हल्क ड्रैकुला पर एक फाइनल अटैक करने जाता है। तभी रेजो आ जाता है और उसके साथ थी बेटी, और वो कहती है कि अगर तुम यही करते रहे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तब हल्क अपने हाथों से अपना हैमर तोड़ देता है और फिर से ब्रूस बैनर बन जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये बेटी नहीं थी बल्कि इनका थी, तो ये रेजो का प्लान था। तभी ड्रैकुला बीच में आता है और अपनी तलवार से ब्रूस को मारने जाता है और कहता है कि यही मौका है, पर तभी वो हल्क बन जाता है। हल्क बनने के बाद वो कहता है कि बेटी कहाँ है, मैं तुम सबको आराम से मार सकता हूँ और ड्रैकुला को तो 100 टुकड़ों में बांट दूंगा। तब रेजो उसे कहता है कि बेटी यहाँ नहीं है, मैंने मजबूरी में रास्ता चुना और तुमसे झूठ बोला। तब हल्क कहता है कि तुम बच गए क्योंकि मुझे और भी कहीं जाना है, और वो वहाँ से चला जाता है। और इस तरह ये कॉमिक एंड होती है। तो देखने जाएं तो इस कॉमिक का नाम हल्क वर्सेस ड्रैकुला है, पर उनकी फाइट कुछ देर तक ही चली, पर फिर भी इस कॉमिक में कुछ एंटरटेनिंग मोमेंट्स थे। तो हल्क का ये फॉर्म आपको कैसा लगा? क्योंकि इस हल्क ने अपने हाथों से एडामेंटियम और सरपेंट का हैमर तोड़ दिया था और ड्रैकुला जैसे पावरफुल वैम्पायर को एक हिट में जमीन पर ला दिया। तो कमेंट करें एक ऐसा हीरो जो हल्क के इस फॉर्म को हरा सकता है। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि हल्क के पास ये हैमर कैसे आया, तो आप हमारी फियर इटसेल्फ कॉमिक स्टोरी लाइन देख लीजिए। तो यहाँ क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। और हमने ऐसे कई सारे कॉमिक स्टोरी लाइन्स, टॉप 10 वर्सेस जैसे वीडियोस बनाए हैं, तो उन्हें भी चेकआउट करें और हमें सब्सक्राइब करें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।